गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस क्लास में हम क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लोरोप्लास्ट की सर्वप्रथम जो खोज और इसका जो शब्द का जो गठन किया था वो सिम्पर ने किया था 1883 में, 1883 में। और सिम्पर ने बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं और एक प्रकार से ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का फिक्सेशन करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट की जो खोज करता है किसको माना जाता है? सिम्पर को माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स में जो मेसोफिल सेल्स होती है, जो पर्ण मध्योती की कोशिकाएं होती है, इन मेसोफिल सेल्स में इनकी संख्या होती है, कई बार इनकी संख्या 20 से 40 तक भी होती है। इसी प्रकार से एंथोसिरोस हैं, जो ब्रायोफाइट्स हैं, और कुछ एल्गीज को छोड़कर सामान्यतः माना जाता है कि एक सेल्स में एक क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। इनकी जो साइज होती है वो आकार होता है, जिनके जो शेप होती है, आकार, आकृति बाइकॉन्वेक्स, उभयोतल, लेंस के समान, स्फेरॉइड मतलब गोलाभ, साथ ही ओवॉइड अंडाभ या डिस्कोइड बिंबाभ संरचनाएं की पाई जाती है। कुछ जो एल्गी होते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास है, वहां पर जो क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है प्यालाकार होती है, बाउल शेप्ड होते हैं। इसी प्रकार से जो जिग्निमा है उसमें स्टार शेप ताराकार होती है। तो ये जो अलग अलग यूलोथ्रिक्स में जालिकावत होती है, रेटिकुलेट होती है। तो अलग अलग प्रकार के जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें अलग अलग इनकी आकृति वहां पर पाई जाती है। फिर उसके बाद आता है इनकी साइज, इनका आकार कैसा होता है। जो क्लोरोप्लास्ट की जो साइज है वो लगभग 3 से 5 माइक्रोन तक लेंथ होते, लंबाई होते हैं, और 2 माइक्रोन इनका डायमीटर होता है, व्यास होता है। इस पर साथ ही जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो एल्गी जो सेल्स होते हैं, उन मतलब शैवालीय कोशिकाएं जो होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट की आकृति क्या होते हैं, आकार क्या होता है, वो बड़ा पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है इसका केमिकल कंपोजिशन, मतलब इसका रासायनिक संगठन। किसका? हरित लवक का। हरित लवक के रासायनिक संगठन का जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें 40 से 56% तक, 40 to 56% तक इनमें प्रोटीन्स होता है, 3 to 10% तक इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और साथ ही कैरोटिनॉइड्स भी इनमें पाए जाते हैं 1 to 10% तक। इसी प्रकार से फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं 23 से 32% तक इनमें फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। आरएनएज इनमें पाए जाते हैं 5% तक। इसी प्रकार से डीएनए की मात्रा भी अंश मात्रा या 1% तक इसकी मात्रा पाई जाती है। और इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, को एंजाइम्स वहां पर पाए जाते हैं, और कुछ जो मिनरल्स तत्व वहां पाए जाते हैं, फेरस है, कॉपर है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, और साथ ही यहाँ पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं 70S टाइप के। तो ये इनकी क्या होती है? इनकी रासायनिक संगठन होता है, इनके रासायनिक पदार्थ उससे मिलकर बना हुआ होता है। इसके बाद आता है क्लोरोफिल। जो पर्णहरित है इसमें कौन कौन से पर्णहरित पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में जो मुख्य जो पर्णहरित होते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। इसके अलावा सी होता है, डी होता है और ई होता है। इस प्रकार से 5 प्रकार के क्लोरोफिल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनमें जेंथोफिल्स और कैरोटिनॉइड्स की मात्रा भी यहाँ पर पाई जाती है। जेंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स की मात्रा भी यहाँ पर पाई जाते हैं। जो क्लोरोफिल्स होते हैं, ये क्लोरोफिल्स एक प्रकार से 2 भागों से मिलकर बने होते हैं, हेड एंड टेल। हेड सिर भाग और टेल पुच्छ भाग। जो हेड सिर भाग होता है वो बना होता है पोरफायरिन रिंग का। किसका बना होता है? पोरफायरिन रिंग का बना होता है, जिसमें मैग्नीशियम क्या होता है, उनके बीच का पदार्थ होता है।
और साथ ही फाइटोल वलय पाई जाती है। कार्बनिक श्रृंखला होते हैं फाइटोल वलय। तो फाइटोल वलय के फाइटोल जो एक प्रकार से ये चेन होती है जो इसका पुच्छ भाग बनाते हैं, टेल भाग बनाते हैं। ये जो फाइटोल है, इस फाइटोल में जो एंड सिरे पर अगर मेथिल समूह है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल ए कहते हैं। यदि इस मेथिल समूह का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है और मेथिल समूह एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, CHO में चेंज हो जाता है, तो उस क्लोरोफिल को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल बी कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम लेते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की प्रसंरचना। क्लोरोप्लास्ट की प्रसंरचना को देखने के लिए पहले इस डायग्राम पर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो हम देखते हैं कि जो इसकी जो संरचना है, इसमें सबसे बाहर जो एक प्रकार से डबल मेम्ब्रेन यहाँ पर पाई जाती है, दोहरी झिल्ली का आवरण एनवलप यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार से इसके बाद हम देखते हैं इसका बीच का जो भाग होता है उसको हम मैट्रिक्स या स्ट्रोमा कहते हैं, और साथ ही इनमें ये लेमिलर सिस्टम यहाँ पर पाया जाता है, पटली ये तंत्र यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, साथ ही लिपिड्स की संरचना भी यहाँ पर दिखाई दे रही, लिपिड ड्रॉप्स होते हैं यहाँ पर, ये ग्रेना कहलाते हैं, थाइलोकोइड कहलाते हैं। इस प्रकार की जो संरचना है इसको ये जो लीनियर डायग्राम इस रेखीय चित्र के माध्यम से भी हम समझा सकते हैं। अब इसके जो विभिन्न भाग होते हैं, विभागों का हम पॉइंट वाइज हम अध्ययन करेंगे। पहला जो इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड एनवेलप, दोहरी झिल्ली द्वारा आवृत आवरण। क्लोरोप्लास्ट की जो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, दोहरी डबल मेम्ब्रेन्स के द्वारा क्या होता है, एनवेलप होते हैं, आवृत होते हैं। यहाँ पर दो प्रकार की झिल्लियां होते हैं, एक तो बाहरी झिल्ली होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन होती है, और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच का जो भाग होता है उसको हम इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस के नाम से पुकारते हैं, मतलब आंतरिक अंतःकला अवकाश। और इसकी जो साइज होती है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस की, यह 80 से 100 एंगस्ट्रम तक इनकी साइज होती है, इनकी मतलब एक प्रकार से गैप इनके बीच में होता है। और जो आउटर मेम्ब्रेन्स और इनर मेम्ब्रेन्स मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रोटीन, दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि हमने मेम्ब्रेन्स का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल देखा था, इकाई मॉडल हमने देखा था, वहां पर बताया था कि जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो प्रोटीन्स और लिपिड से मिलकर बने हुए होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो इसकी जो दोनों जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, दोनों जो झिल्लियां होते हैं, वो एक प्रकार से प्रोटीन्स और लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन एक प्रकार से क्या होगा, लिपिड्स और प्रोटीन्स। और जो लिपिड्स में भी कौन से होंगे, फॉस्फोलिपिड्स। ओके, इसके बाद हम लेते हैं, इसके बाद जो इसका जो सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है ग्रेनुलर मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट का जो बीच का जो भाग होता है उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। मतलब स्ट्रोमा में एक प्रकार से इसका जो लेमिलर सिस्टम है इसको आप अगर हटा दो तो बाकी बचा हुआ जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, इसका स्ट्रोमा पार्ट कहलाता है। ये जो स्ट्रोमा पार्ट है, इस स्ट्रोमा पार्ट में केल्विन साइकिल जो होते हैं, C3 साइकिल जिसको आप कहते हो, जो केल्विन साइकिल है, केल्विन साइकिल के माध्यम से इस स्ट्रोमा पार्ट में क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, फिक्सेशन होता है। तो इससे रिलेटेड विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं, को एंजाइम्स होते हैं, वो स्ट्रोमा भाग में यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद आता है लेमिलर सिस्टम, पटलिकीय तंत्र। क्लोरोप्लास्ट में दो प्रकार के पटलिकाएं पाए जाते हैं, एक तो थाइलेकोइड होते हैं, एक इंटरग्रेनल चैनल या फ्रंट चैनल जिसको हम कहते हैं। तो जो इंटरग्रेनल जो थाइलॉइड होती है वो एक प्रकार से दो ग्रेना को क्या करती है, जोड़ने का कार्य करती है। ये भी ग्रेना है और ये भी ग्रेना है। इन दोनों को जोड़ने के लिए ये जो पार्ट होता है इसको हम फ्रंट चैनल भी कह सकते हैं या इंटरग्रेनम भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना है इसको हमने यहाँ पर जो वर्ड दिया है इसके लिए लेमिला पटलिका के नाम से इसको कह सकते हैं, या इंटरग्रेनम कह सकते हैं, या फ्रंट चैनल हम इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से एक
जो दो ग्रेनम को जोड़ने वाली यहाँ पर लेमिला प्रेजेंट होती है। और फिर उसके बाद आता है जिस प्रकार से सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, एक कॉइन्स के ऊपर दूसरे कॉइन्स का चट्टा बन जाता है, प्रकार से उसका जो आकृति बन जाती है, तो उसको इस प्रकार से यहाँ पर एक पटलिका जो होते हैं लेमिले होते हैं, लेमिले के ऊपर लेमिले, लेमिले के ऊपर लेमिले, या एक थाइलेकोइड्स जो होती है उस थाइलेकोइड्स के ऊपर एक जम करके जो सिक्कों का जो चट्टा बन जाता है उस टाइप में यहाँ पर भी ये संरचनाएं बन जाती है। तो ये जो संरचना बनती है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो संरचना बनती है इसको हम कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं इसको? ग्रेनम। एक प्रकार से जो ग्रेनम होते हैं इसकी जो इकाई जो होगी, यूनिट होती है, वो क्या होते हैं? थाइलेकोइड्स होती है। तो इस प्रकार से जो ग्रेना होता है, ग्रेना किसका बना होता है? थाइलेकोइड्स का बना हुआ होता है। और ये जो थाइलेकोइड्स है, इन थाइलेकोइड्स की जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी एक प्रकार से क्या होती है? ये भी एक प्रकार से किसके बने होते हैं? लाइपोप्रोटीन्स के मिलकर बने होते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स से मिलकर भी बने हुए होते हैं। फिर उसके बाद हम लेते हैं इसका क्वांटोसोम्स। नेक्स्ट जो पार्ट होता है, ये जो थाइलेकोइड्स होती हैं, इन थाइलेकोइड्स में क्या होता है? एक प्रकार से कुछ कण पाए जाते हैं, पार्टिकल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स को पार्क एंड पॉन ने 1961 में इनको क्वांटोसोम वर्ड कहा था। क्या वर्ड कहा था? क्वांटोसोम्स वर्ड कहा था। तो इस प्रकार से इनमें क्वांटोसोम संरचनाएं, इस टाइप में इनमें क्वांटोसोम की संरचनाएं पाई जाती है। ब्लैक ब्लैक डॉट्स के माध्यम से मैंने थाइलेकोइड्स के ऊपर दिखाया, ये इनकी क्वांटोसोम संरचना होती है। और जो क्वांटोसोम्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये फोटोफॉस्फोरिलेशंस, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में फास्फोरिलीकरण की जो घटनाएं होती हैं वो घटना यहाँ पर संपन्न होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है? एटीपीज का निर्माण यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से ग्रेना में क्या, ग्रेना जो पार्ट होता है, इस ग्रेना में क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? जो जल होता है उसका प्रकाश से अवघटन की क्रिया यहाँ पर होती है, फोटोलाइसिस, जल का फोटोलाइसिस। तो ये जो क्वांटोसोम्स हैं, ये क्वांटोसोम संरचनाएं यहाँ पर पाई जाते हैं। इनको प्रथम बार किसने खोजा था? पार्क एंड पॉन ने 1961 में। फिर उसके बाद हम लेते हैं इनकी जो साइज होती है, किसकी? क्वांटोसोम्स की। क्वांटोसोम की साइज होती है, आकार होता है 20 से 10 mm तक इनका आकार होता है। और इनका जो मोलिकुलर वेट होता है, जो आणविक भार इनका होता है 2 into 10⁻10। तो ये इनका मोलिकुलर वेट्स होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं cpDNA, RNA, राइबोसोम्स, मतलब क्लोरोप्लास्ट, डीएनए, RNA और राइबोसोम्स। जिस प्रकार से हमने माइटोकॉन्ड्रिया के तहत पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहा जाता है, अर्धस्वायत्त अंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स वहां पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट को भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स के नाम से पुकारा जाता है, अर्धस्वायत्त अंग के नाम से पुकारा जाता है। क्यों पुकारा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट डीएनए, इस टाइप की क्लोरोप्लास्ट डीएनए यहाँ पर जो गोलियाकार जो संरचना होते हैं वो यहाँ पर पाया जाता है। और इसमें आरएनएस भी पाए जाते हैं, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए वो ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से क्या करता है? आरएनएस का निर्माण कर लेता है। और यहाँ पर 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वहां पर 70S 17 प्रकार के राइबोसोम्स वहां पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, इसमें जो कुछ आवश्यक जो प्रोटीन्स होते हैं, कुछ आवश्यक प्रोटीन्स का निर्माण ये जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है, ये क्लोरोप्लास्ट डीएनए खुद स्वयं कर लेता है। कैसे करेगा? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है वो डीएनए एक प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम आरएनए का निर्माण करता है, और जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होते हैं उसके माध्यम से आरएनए के माध्यम से एमिनो एसिड्स और प्रोटीन्स का निर्माण वहां पर हो जाता है। तो जो आवश्यक एंजाइम्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं उनका निर्माण इस जो क्लोरोप्लास्ट होता है उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हो जाता है। हालांकि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो न्यूक्लियर जो डीएनए होता है उस पर डिपेंड रहता है, उस पर निर्भर रहना को पड़ता है। लेकिन कुछ मात्रा में ये डीएनए
क्या करता है, एक प्रकार से प्रोटीन का निर्माण स्वयं के लिए कर लेता है। अतः इस क्लोरोप्लास्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज्म के नाम से पुकारते हैं, अर्धस्वायत्त अंग के नाम से पुकारते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट में लिपिड ड्रॉप्स पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने रेड सर्किल के माध्यम से ड्रॉप ऑफ लिपिड्स जो है वो इनमें पाए जाते हैं। इसको हम प्लास्टोग्लोबुलाई के नाम से भी पुकारते हैं या ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स के नाम से भी पुकारते हैं। तो इनमें एक प्रकार से जो फॉस्फोलिपिड्स हैं या कुछ जो लिपिड्स हैं वो लिपिड्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद इसमें एक और पार्ट होता है जिसको हम स्टार्च ग्रेन्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च ग्रेन्यूल्स ब्लैक कलर के जो सर्किल्स के माध्यम से दिखा देता है, ये एमाइलोप्लास्ट या स्टार्च ग्रेन्यूल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ये क्या है, एक प्रकार से जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, हेल्थ लॉग होता है, इस हेल्थ लॉग में फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या होता है, फूड्स का निर्माण होता है, फूड स्टोर होता है, भोजन का निर्माण यहाँ पर होता है, भोजन संचित यहाँ पर होता है। तो जो भोजन है वो कई बार क्या होता है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स के रूप में क्या होता है, वो संचित हो जाता है। तो इस प्रकार की जो संरचनाएं जो बन जाती है, उन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स के नाम से पुकारते हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट की संरचना को हम इस प्रकार से दिखाते हैं। अब थोड़ा इसका डायग्राम को आप देख लो। इस डायग्राम में जो ब्लैक कलर से जो एनवलप दिखाई है, ये इसकी एक प्रकार से क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, और रेड कलर से जो एनवलप दिखाई है मैंने, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ओके, और इसके बाद हम देखते हैं जो ग्रीन कलर से ये दिखाई गई, ये जो लंबी जो थाइलेकोइड्स होते हैं, लेमिला होते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इंटरग्रेनम करते हैं। इंटरग्रेनम चैनल या इंटरग्रेनम लेमिल इसको हम कह सकते हैं। और इस प्रकार से जो थाइलेकोइड्स होते हैं, थाइलेकोइड्स एक के ऊपर एक जम जाते हैं और सिक्कों का जिस प्रकार से वो चट्टा बन जाता है, सिक्के के ऊपर एक सिक्के जमा देते जम जाते हैं। तो ऐसी जो संरचना है इसको हम क्या करते हैं, ग्रेनम करते हैं। और ये जो थाइलेकोइड्स होते हैं, इन थाइलेकोइड्स में ये डॉट 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 के रूप में जो दिखाई संरचना है, तो कणी के पदार्थ, कणी के भाग जो पाए जाते हैं उसको हम क्या करते हैं, क्वांटोसोम्स हम इसको कहते हैं। फिर इसके बाद ये जो वलयाकार जो संरचना दिखाई है, ये इसका क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है, व्हाइट लव का जो डीएनए होता है। इसी प्रकार से जो ब्लैक कलर के जो ग्रेन्यूल्स दिखाए हैं, ब्लैक कलर की संरचना है, ये इसका क्या है, ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स होता है। इसी प्रकार से जो रेड कलर्स के ड्रॉपलेट दिखाए, ये क्या है, इसके ये ड्रॉप्स ऑफ लिपिड्स कर सकते हैं, ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स के नाम से भी कह सकते हैं, या प्लास्टोग्लोबुलाई भी इसको हम कह सकते हैं। और ये संरचना आपकी ग्रेनम हो गई। इसके अलावा ये जो संरचना ब्लैक डॉटेड एक साथ में देखा है, ये एक प्रकार से इसके राइबोसोम पार्ट होते हैं। और राइबोसोम किस टाइप के होते हैं, यहाँ पर 70S टाइप के होते हैं, 70 इस प्रकार के राइबोसोम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और इस प्रकार से इसका जो बीच वाला भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, या स्ट्रोमा वाला भाग इसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हरित लवक है, इस हरित लवक की संरचना का हम अध्ययन करते हैं। थैंक यू।